हेलो दोस्तों, खेलना किसको पसंद नहीं। बचपन में हर व्यक्ति कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है और एक समय पर उसमें कैरियर बनाने की भी सोचता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैसे ही जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता तो देश ने कितना मान सम्मान दिया और साथ में देश का कितना नाम हुआ। तो आप कड़ी मेहनत और जज्बे से एक खिलाड़ी के रूप में अच्छा कैरियर बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो। पिछले काफ़ी सालों में स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी ग्रोथ हुई है और इसी की वजह से इसमें काफ़ी पैसा और फेम आ गया है। आप देखते होंगे IPL, बैडमिंटन लीग, प्रो कबड्डी लीग, कुश्ती लीग, फुटबॉल लीग, हॉकी लीग, इन जैसी और भी स्पोर्ट्स लीग स्टार्ट होने की वजह से स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी कैरियर ऑप्शन यानी कि जॉब पैदा हो गई हैं। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स से जुड़े रहने के लिए एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के अलावा भी आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जिनको आप कैरियर के रूप में चुनकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे बना सकते हैं, यानी कि टॉप 10 कैरियर ऑप्शन इन स्पोर्ट्स। साथ में हम जानेंगे कि आपके पास स्पोर्ट्स कोर्स के कौन कौन से ऑप्शन हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से हैं जहां से आप यह कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगी और आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बने। गेम चाहे कोई भी हो, आप अच्छी मेहनत, लगन और जज्बे से एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब लोग खेलों की अहमियत समझने लगे हैं और इस दिशा में भी अच्छा कैरियर बनाने लगे हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाते हैं तो जो मान सम्मान, इज्जत व पैसा मिलता है उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्पोर्ट्स कोचिंग का। कोचिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आप जिस भी गेम में इंटरेस्ट रखते हैं या जिस गेम की आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ नेशनल बॉडीज़ हैं जैसे कि BCCI, फुटबॉल या शूटिंग के नेशनल बॉडीज़ जो आपको कोचिंग का लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आप अपने आप को एक सर्टिफाइड कोच बता सकते हैं। यदि आप साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 साल का डिप्लोमा इन कोचिंग करना पड़ेगा NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। इसके अलावा आप MSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग या सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप साई में एज ए कोच के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी करीब 50 से 60 हज़ार और जैसे जैसे आप जिस लेवल पर जाते जाएंगे, जैसे कि सीनियर कोच की करीब 1 लाख के आसपास सैलरी होती है। इन सब के अलावा आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी इंस्टीट्यूट में एज ए कोच ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यदि आपको स्पोर्ट्स एंकरिंग, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग या स्पोर्ट्स कमेंट्री में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर के तौर पर आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपने क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए हर्षा भोगले और आकाश चोपड़ा को सुना होगा। इनकी फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं कि इस IPL में हर्षा भोगले ने करीब $3.5 लाख एज ए कमेंटेटर के रूप में कमाए थे, यानी कि करोड़ों में कमाई की है। ऐसे ही आप किसी न्यूज़ चैनल के लिए या किसी अखबार के लिए खिलाड़ियों का इंटरव्यू ले सकते हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको 12th करनी होगी और उसके बाद 3 साल की बैचलर इन जर्नलिज्म की डिग्री करनी होगी। यदि हम बात करें अच्छे इंस्टीट्यूट की तो आप इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया बेंगलुरु, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, मणिपाल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन मणिपाल आदि से यह कोर्स कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म के बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। इससे आपका प्रोफाइल और भी मजबूत हो जाता है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग या एवरेज सैलरी करीब 30 से 35 हज़ार आराम से होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है एम्पायर या रेफरी बनने का।
एम्पायर या रेफरी की बात करें तो इसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। एग्जाम नेशनल बॉडी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो बीसीसीआई करती है, वहीं फुटबॉल की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करवाती है। इसके अलावा भी हर गेम के अलग अलग फेडरेशन होती हैं जो कि एम्पायर या रेफरी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और उनको सर्टिफिकेट देती हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें पर मैच के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें भी बहुत ही अच्छी आपको सैलरी मिल जाती है। क्रिकेट की बात करें तो एक अंपायर जो कि ओडीआई में एम्पायरिंग करता है उसको करीब 2.5 लाख रुपए और T20 के लिए करीब 1 लाख रुपए की फीस मिलती है। वहीं फुटबॉल में एक रेफरी की फीस इससे भी कहीं ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है टीचिंग इन स्कूल और कॉलेज। आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर या प्रोफेसर बनकर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। यदि आप स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीपीडी यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करनी पड़ेगी। और यदि आप किसी कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको बीपीईडी के बाद एमपीईडी यानी कि मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको नेट या सेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा। बीपीईडी या एमपीईडी का कोर्स आप लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस दिल्ली, अमेठी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस नोएडा, इन सब से कर सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट के अलावा भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको इस तरह का कोर्स करवाते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो बीपीईडी कोर्स के बाद आपको 30 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी आराम से मिलती है और एमपीईडी करने के बाद आपको 50 से 60 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। एक एथलीट की परफॉर्मेंस इनहेंस करने में, उसे मोटिवेट रखने में, एथलीट कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखे ताकि वह कंपटीशन प्रेशर को हैंडल कर सके, इन सब में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टरी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करनी पड़ेगी जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। आप नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मास्टर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर सकते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको करीब 35 से 40 हज़ार आराम से मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यदि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में यानी कि डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। इनके अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनकी पूरी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि आप इनमें भर्ती होते हैं और अपने गेम पर पूरा फोकस रखते हैं और कोई मेडल लाते हैं तो आपको सैलरी तो मिलती है, साथ के साथ आपको प्रमोशन भी जल्दी मिल जाता है। आपकी सैलरी आपके रैंक के अनुसार होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आप देखते होंगे कि किसी भी खेल में फिजियोथेरेपिस्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। यदि कोई खिलाड़ी चोटिल या घायल हो जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो उसको ठीक करने में सहायक होता है। तो आप इसमें भी अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको 12th में मेडिकल लेनी पड़ेगी और उसके बाद 4 साल का बीपीटी यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी डिग्री करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको 2 साल की मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। इसके बाद आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में इतनी अच्छी सैलरी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक एवरेज सैलरी 30 से 35 हज़ार आराम से होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। और इसके साथ साथ आप किसी एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेंगे। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, इन सब इंस्टीट्यूट से आप बीपीटी और एमपीटी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, यानी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। यदि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं तो यह काफ़ी अच्छा करियर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इंडिया में आजकल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। आजकल आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। बड़े बड़े इवेंट होते हैं, आप देखते हैं जैसे आईपीएल, इंडियन बैडमिंटन लीग, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कुश्ती लीग, ये सभी लीग काफ़ी जॉब को क्रिएट करते हैं।
जैसे सोशल मीडिया मैनेजर, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स मार्केटिंग और स्पोर्ट्स एजेंसी, जिसमें आप एक एथलीट के लीगल और बिजनेस डील को हैंडल करते हो। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको सबसे पहले +2 करके 3 साल की डिग्री करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। उसके बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप MBA करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो आप बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न्यू दिल्ली, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस पुणे से भी कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो स्टार्टिंग सैलरी करीब 25 से 30 हज़ार के आसपास रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यदि आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th मेडिकल यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से करनी होगी। इसके बाद आपको नेट का एग्जाम देना होगा और MBBS में एडमिशन लेना होगा। इसके बाद आपको डॉक्टरेट करना पड़ेगा मेडिसिन के अंदर, और उसके बाद आप किसी एकेडमी या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़कर काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी करीब 50 से 60 हज़ार रुपये, और साथ में आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं या सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले नाम आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। इनके अलावा भी बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सनल ट्रेनर। आप एक खिलाड़ी के पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं या किसी एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ट्रेनर के रूप में, जिसमें आप एक एथलीट को हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देते हैं। एक एथलीट को क्या डाइट लेनी चाहिए, यानी कि आप एज ए डाइटिशियन के रूप में भी काम कर सकते हो, जिससे कि खिलाड़ी अपना अच्छा आउटपुट दे पाए और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। आप जिम में ट्रेनर भी बन सकते हो, जिससे आप अच्छी कमाई भी कर सकते हो। इन सब के अलावा आपको पर्सनल ट्रेनिंग देनी है या ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है, ये आपके पास चॉइस रहती है और अच्छी कमाई के सोर्स रहते हैं। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग करना होगा, और साथ ही साथ यदि आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की पढ़ाई भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए कुछ स्पोर्ट्स में करियर बनाने के ऑप्शन। इनके अलावा भी बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिनको आप चुन सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।